76वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे बिहार सरकार का यह ऑर्डर आ चुका है कि प्रत्येक पंचायत के जो वार्ड सदस्य लोग जितने भी हैं वे अपने वार्ड के यानी कि अपने वार्ड के कोई सरकारी भवन पे झंडा दिवस करेंगे और झंडा फहराएंगे। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक और सूचना जारी किए हैं कि प्रत्येक वार्ड में अधिकतम 1000 रुपया दिया जाएगा। 1000 अधिकतम का मतलब अधिकतम 1000 रुपया 900 रुपया भी दे सकते हैं, ठीक है, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिकतम 1000 रुपया है तो 1000 रुपया ही लीजिए, क्योंकि वार्ड सदस्य वहां आपके यहाँ के मुखिया जी और पंचायत सचिव जी 999 रुपया नहीं आपके लिए विड्रॉ करेंगे, 1000 रुपया ही विड्रॉ करेंगे। लेकिन बहुत सारे वार्ड सदस्यों को इस बात का हवाला दे दिया गया है कि नहीं नहीं नहीं, पूरा पंचायत में 1000 रुपया आया है। तो इसके लिए हम आपको एक सीतामढ़ी के सुपी प्रखंड के आपको एक वार्ड सदस्य हैं आशुतोष कुमार झा जी, उनका पूरा बात सुनिए और उन्होंने किस प्रकार से 1000 रुपया अपने पंचायत सचिव जी से और मुखिया जी से लड़ करके लिए हैं और वहां के मुखिया जी ने किस प्रकार आसानी से उनको रुपया भी दे दिए हैं। इनको समझिए। अगर आपको लगे कि आशुतोष जी से कांटेक्ट करना चाहिए, अगर उनकी सहायता की आपको जरूरत है तो उनका नंबर भी हम आपको डिस्प्ले पर दे देंगे, आप उनसे बात करके उनका हर संभव सहायता ले सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में वे अभी सीतामढ़ी के वार्ड महासंघ के सुपी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं। तो उनसे आप लोग बात करके जरूर देखिएगा ताकि आपको जो अच्छे सजेशन लगे उनसे लीजिए, क्योंकि वे काफी परिपक्व व्यक्ति हैं। पिछली बार भी वे काफी संघर्ष किए हैं और जो संघर्ष किए हैं उनकी पूरा बातों को सुनिए, तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ किस प्रकार से संघर्ष करना चाहिए और किस प्रकार से हमको कोई योजना लेना चाहिए। सरकार 1000 योजना दी हुई है, लेकिन हमको उस योजना का अधिकार नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग केवल योजना में ही लगे हुए हैं। अगर हम लोग अधिकार के ऊपर अपना काम करना स्टार्ट कर देना तो हम लोग का अधिकार बहुत जल्द ही हमारे सामने होगा। नमस्कार आशुतोष जी। नमस्कार सर। आपका हम पेपर में देख रहे थे तो वहां पे देख रहे थे कि आपने जो 15 अगस्त को जो 1000 रुपया प्रत्येक वार्ड को देना है जी सम्मान निधि के, तो जब नहीं मिला तो आपने इसका विरोध किए हैं बैठक करके। तो इस प्रकार का किस प्रकार का पैसा है और क्यों नहीं दिया जा रहा है? सर, एक लेटर पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा निर्गत किया गया है, जिसमें स्पष्ट दिया गया है कि पंचायत के विभिन्न पंचायत एवं उसके वार्डों में अधिकतम 1000 रुपया की राशि दी जा सकती है। इसका मतलब सभी वार्डों में भी 1000 रुपया देना है, लेकिन कुछ पंचायत में, कुछ प्रखंड, पूरे जिला में बहुत जगह, काफी जगह सुनने को मिला है कि राशि मुखिया जी लोग दे नहीं रहे हैं, पंचायत सचिव दे नहीं रहा है, वो लोग पंचायती राज पदाधिकारी का हवाला दे रहे हैं, कोई जिला पदाधिकारी का हवाला दे रहे हैं। मतलब किसी तरह से लूट खसोट करने की मंशा उन लोगों में भी हमको देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम लोगों ने जी, लेकिन यहाँ पर तक हम देखे हैं कि कुछ जहाँ पे वार्ड सदस्य ने एक्टिव थे तो वहाँ पर तो दिया गया है, लेकिन आपके यहाँ मिला कि नहीं मिला वो जरा सर, मेरे भी प्रखंड में हम लोगों ने कल बैठक किया तो मेरे भी कुछ पंचायत में, जैसे मेरे यहाँ एक ससौला पंचायत है, सुप्पी प्रखंड सीतामढ़ी जिला में पड़ता है, वहाँ ससौला पंचायत के मुखिया जी और पंचायत सचिव ने सभी वार्ड सदस्यों को पंचायत भवन में बुला के 1000 रुपया दिए हैं। यह बोल के दिए हैं कि आप लोग अपने अपने वार्ड में उस दिन झंडा फहराएंगे और लोगों को, सभी लोगों को अपने घर पे एक एक झंडा लगाने के लिए प्रेरित करेंगे, जो हम लोगों को काफी अच्छा लगा। हमने ग्रुप के माध्यम से भी वहाँ के वार्ड सदस्यों ने काफी सारा शेयर किया है। तो मेरे प्रखंड में तो कुछ कुछ पंचायत में पैसा दिए हैं लोग। अच्छा, तो इसका मतलब ये सत्य है कि पैसा देना है, लेकिन वे लोग चाह रहे हैं किसी न किसी तरीके से जो वार्ड सदस्यों को बरगला दिया जाए। देखिए सर, छठम वित्त आयोग का राशि है। मान ली मुखिया जी लोग 15 तारीख के ग्राम सभा करके वार्ड मेंबर को गुमराह करते हुए, हमारे वार्ड सदस्य में भी कुछ कमियां हैं, वो लोग समझते नहीं है, उन लोगों को गुमराह करके कार्यकारिणी और वार्ड सभा ग्राम पंचायत का खाना पूर्ति कर लेते हैं और अपने तरीके से कस्टम बीट का कंटीजेंसी वगैरह में का नाम देते हुए 20-25 हजार रुपया निकाल के फिजूल खर्ची कर लेते हैं। मुश्किल से किसी की बहुत सारे पंचायत में मुश्किल से 10 से 20 लोग ही पहुंच पाते हैं और झंडे के नाम पे, मिठाई के नाम पे, राष्ट्रीय जिलेबी के नाम पे हजारों रुपया का लूट खसोट कर लेते हैं।
तो उस पे सरकार का नजर नहीं जा रहा है। लेकिन 1,000 रुपया जो सरकार ने अनाउंसमेंट किया है वार्ड मेंबर को देने के लिए, तो इसमें इतनी सारी राजनीति हो रही है कि डीपीआरओ सर को भी बोलना पड़ रहा है कि नहीं देना है, ये करना है, वो करना है। जो ग्राम पंचायत कुछ भी कर सकती है, जो अपने लिए कुछ कर ले रही है, तो वार्ड मेंबर को अगर देगी, वार्ड में एक अच्छा मैसेज आएगा, वार्ड के जनता में एक ऐसा अच्छा मैसेज यह जाएगा कि भाई वार्ड सदस्य अपने वार्ड में झंडा फहरा रहे हैं और अपने वार्ड के जनता को प्रेरित कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है वार्ड अपने वार्ड में जब झंडा फहराएंगे तो वहां भीड़ ज्यादा होगी, तो वहां जिलेबी वगैरह की पैसा देना चाहिए, क्योंकि वह ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, लेकिन क्या अगर पैसा नहीं मिले तो झंडा नहीं फहराया जाएगा क्या? सर हम लोग झंडा तो फहराएंगे, सर झंडा न फहराने की तो बात ही नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा जो चिट्ठी पत्र निर्गत किया गया उसके साथ कुछ पदाधिकारियों की एवं बड़े प्रतिनिधियों के मिली भगत से हमको जहां तक लग रहा है कि इस राशि का बंदरवाट करने का साजिश रचा जा रहा है और वार्ड मेंबरों को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। या तो राष्ट्रीय हम लोग का पर्व है, हम लोग तो पर्व के तौर पे इसे मनाएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार के द्वारा चिट्ठी जो निकला हुआ था वह कहीं ना कहीं संदेह में हम लोगों को हमको दिखाई दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला दिख रहा है। अच्छा, छठम वित्त आयोग का पैसा है, ये जी। बिना सदस्य को बताए हुए, चाहे इस एक क्या मामला है जो चुपचाप वो लोग निकाल लेंगे? सर होता क्या है कि बहुत सारे वार्ड सदस्यों की अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है, और जो पदाधिकारी लोग हैं वह वाकई में वार्ड मेंबरों को ओछा दृष्टि से देख रहे हैं। सरकार तो हम लोगों को सारी योजनाएं के बारे में बताती है, लेकिन धरातल पर वो लोग इस तरह से तरोड़ मरोड़ के बताते हैं कि वार्ड मेंबर को गुमराह करते हैं कि आपकी सदस्यता चली जाएगी। मतलब इतना टॉर्चर किया जाता है वार्ड सदस्यों को कि गुमराह करके उससे कार्यकारिणी पे पेपर पे साइन करा के गलत तरीके से काम करता है, और उसमें पदाधिकारी भी संलिप्त होता है। सबसे ज्यादा तो पंचायत सचिव, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज्यादा होती है, वह सही जानकारी वार्ड मेंबर को नहीं दे पाते हैं, इसलिए बगला के पैसा निकाल के गलत तरीके से उपयोग करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब अगर ये पैसा नहीं मिले तो क्या 13-14 को होने वाले एक ग्राम सभा में बैठक नहीं में भाग? नहीं, हम लोग तो बहिष्कार करेंगे जब वार्ड सदस्यों को बगला के बगैर नोटिस, अभी तक बहुत सारे प्रखंड में नोट सूचना भी नहीं दिया गया है कि वार्ड सदस्यों को पंचायत के थ्रू कि फलाने डेट को ग्राम सभा है, वार्ड सभा। अधिकतर खाना पूर्ति ही होगा, आपको देखने को भी मिलेगा। एक आध दो जगह कहीं कर लिया जाए, जैसे हमारे ही प्रखंड में ससौला मुखिया जी हैं जिन्होंने सरकार के लेटर को पढ़ के अटेंडम उन्होंने कदम उठाया, वो ऐसे मुखिया कर सकते हैं। अदरवाइज 90% ग्राम पंचायत में खाना पूर्ति ही होगा, केवल वार्ड मेंबरों को बुला के सिग्नेचर कराने का काम किया जाएगा और केवल रजिस्टर पे रहेगा, बाद बाकी धरातल पे धरातल पर कुछ नहीं होता ही नहीं है। इस पर आज तक किसी का नजर ही नहीं गया। अगर ग्राम सभा ज्यादातर वार्ड सदस्यों में हमने ये भी देखे हैं कि जी। सभी लोग केवल योजना के लिए चिंतित करते रहते हैं कि सर कोई योजना मेरे लिए आया कि नहीं। तो हम उनके लिए बहुत सारा वीडियो बनाए, लेकिन लोग बोलते रहते हैं सर योजना वाला वीडियो बनाइए। तो सर सबसे पहले मैं आपको भी सर बताना चाहूंगा, आपका वीडियो भी मैंने देखा है। तो सबसे पहले योजना को जो रट लगाते हैं लोग वार्ड मेंबर, तो उनको सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी ने जो वार्ड सभा करने का अधिकार दिया है हमारे सरकार ने, तो वार्ड सभा करके योजना उसमें चयन कर लीजिए और वह योजना का फोटोकॉपी ग्राम पंचायत के सचिव से रिसीविंग करा के आप अपने पास रख लीजिए। इसके बाद इलीगल प्रोसेस से आप कहीं भी फाइट कर सकते हैं। आपका एक भी योजना के साथ अगर छेड़छाड़ किया जाएगा तो उसकी सारी जवाबदेही पंचायत सचिव के ऊपर होगी। इसलिए मैं बार बार अपील करता हूं, मेरे प्रखंड में तो सभी वार्ड सदस्य वार्ड सभा कर चुके हैं काफी दिन पहले। हर योजना वार्ड सभा के माध्यम से ही हम लोग ग्राम पंचायत को देते हैं और बाजाबते रिसीविंग लेते हैं। ऐसे नहीं कि सीधे दे के चले आए और रजिस्टर पे साइन कर दिए। रजिस्टर पे साइन करने से पहले पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, इसके बाद रजिस्टर पे साइन करते हैं। अगर कार्यकारिणी की आती है तो हम लोग ग्राम सभा के रजिस्टर में जो योजना मेंशन है तो देख लेते हैं कि कौन काम पहले करना है, और जिस वार्ड में काम होता है उस वार्ड सदस्य और उस मुखिया के साथ हम लोग आपसी समन्वय बनाते हैं, तभी काम होता है। अदरवाइज हम लोग उसका बहिष्कार करते हैं। हाँ, मेरे पंचायत में तो यही स्थिति, मेरे प्रखंड में लगभग जगह ये व्यवस्था है।
अगर जहाँ पे नहीं मिल रहा है, अगर वहाँ के वार्ड सदस्य आपसे कंसल्ट करेंगे तो आप उनको किस प्रकार का राय, क्या मतलब? मैं तो सही आपने बोला, अगर हमसे अगर वार्ड सदस्य राय लेंगे तो मैं उनको एक ही चीज के लिए प्रेरित करूंगा कि आप पर 500 जनता ने विश्वास देके आपको वार्ड सदस्य बनाया है, आप उसके विश्वास पे खरा उतरिए, न कि ललीपॉप के चक्कर में जाके ग्राम पंचायत के मुखिया जी, पंचायत सचिव आपको जहां बोल रहे हैं वहां चुपचाप सिग्नेचर कर दीजिए अंधभक्त की तरह। तो आप गाली के सिवा अपन मान सम्मान सब 500 जनता का विश्वास के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं मैसेज आपके थ्रू यह देना चाहूंगा कि कम से कम आप सभी वार्ड सदस्य अपने अपने पंचायत के वार्ड सदस्य संगठित रहिए, किसी भी बहकावे में मत आइए, क्योंकि सरकार ने जो जो घोषणा की है हम लोगों के लिए वह हम लोगों को मिलेगा ही। हम लोग संगठित रहें, नहीं मिलेगा तो हम लोग संघर्ष करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व के साथियों को संघर्ष का ही फल अच्छा मिला था। अभी भी आप लोगों के साथ जो जो कमिटमेंट किया गया है, सरकार ने की है, वह सब आप लोगों को दे रही है। जैसे 36 अनुरक्षण नीति के तहत मेंटेनेंस का पैसा देना था 4,000 प्रति माह, वह भी पैसा लगभग जगह मिल दिया गया है। उसमें जी एक जी, और हमको ये देखने को मिला जहाँ लोग एक्टिव हैं वहाँ पे मिला है। जी, वो मिलेगा, वह 100%। जो नहीं दे रहे हैं उनको एनी हाउ पैसा देना है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है। अगर वहां पैसा नहीं दे रहा तो वहां कहीं ना कहीं हम वार्ड में कमी समझेंगे। वहां के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं वह एक्टिव नहीं है, या जिस पंचायत के वार्ड मेंबर है वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उनको अभी तक अगर पैसा नहीं मिला है या खाता उनका नहीं खुला है तो अभी तक तो उनको जिला तक पहुंच जाना चाहिए था, वरीय अधिकारियों की इसकी सूचना दे देनी चाहिए थी, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे हैं। तो यह भी एक चिंतनीय मैटर है। अच्छा, चलिए, काफी अच्छा लगा। जो लोग भी अगर आपसे कांटेक्ट करेंगे तो एक बार जरा आप परिचय अपना दे दीजिए ताकि उनको सहूलियत होगा कांटेक्ट करने में। जी, मैं सीतामढ़ी जिला वार्ड महासंघ के सुप्पी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। इससे पहले 2016 में भी मैंने चुनाव जीता था, उस समय भी मैं प्रखंड अध्यक्ष ही था, और उस समय भी हमारे वार्ड के प्रखंड के वार्ड साथी काफी संगठित थे, जिसका उनको काफी सारा फायदा भी मिला। तो मैं दूसरे आपके चैनल से जो वार्ड साथी सुन रहे होंगे, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आपके पास भी है सर, आप डिस्प्ले पे कर दीजिएगा। डिस्प्ले पे कर देंगे। आपसे जो भी कांटेक्ट करेंगे आप उनको सकारात्मक उनको सकारात्मक देंगे। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये कह देना चाहूंगा कि संगठित रहें, अपने अधिकार को समझे, वार्ड सभा से ही योजना को ग्राम सभा में दे, और इस बार अगर हम लोगों को 1,000 रुपया नहीं दिया जा रहा है तो ग्राम सभा का सभी वार्ड सदस्य एक साथ बहिष्कार करें, और उसके कल होकर हम लोग न्याय। बहिष्कार कैसे करना है? बहिष्कार हम लोग ग्राम सभा में जाएंगे ही नहीं, हम लोग अपने वार्ड में वार्ड सभा कर लेंगे उस दिन। अपने वार्ड सभा में योजना का चयन करेंगे, अपने वार्ड के जनता को बैठा के योजना का चयन कर लेंगे उस दिन। यानी कि मुखिया जी से दूरियां बढ़ा करके अपने जनता के साथ आना है। हमारा जनता, हमको जनता ने वोट दिया है, इसी विश्वास से मैं आपके माध्यम से ही, और इसके लिए हम लोग संघर्ष भी करेंगे। जब 500 जनता ने हमको वोट दे के चुनाव मैदान में उतारा है तो हम लोग उसके हक के लिए लड़ेंगे, जैसे भी हो। चलिए, बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को इस प्रकार की सहायता देने के लिए प्रेरित हुए हैं। जी, धन्यवाद सर। जैसी हो आपके हम विचारों को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे। जी सर, धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।